हमारी मम्मी जैसे तड़प के मरी है, जैसे मारे हैं इंसान लोग, वैसे वो भी सामने आए, वो भी ऐसे तड़पे मेरी मम्मी की तरह। एक लोग उसके परिवार में से बोल रहा है कि हम ही मारे है, अब तही मरा है, अब हुई मारे है, अब और एक मिलक मार, अब और कौन मारब। अच्छा, इतना अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आइए मेरे घर और मेरी मम्मी को जैसे जान गई है उससे पकड़ा जाए। कि हमारी मम्मी तो जा चुकी थी तो कैसे ना तड़प होए। अगर जिसकी जान से जो जो जान निकलती है, अगर माँ की जान अगर हम है तो माँ की जान को हम नहीं जान पाएंगे तो कौन जानेगा। इलाहाबाद पढ़ाई करते हैं, वही पुलिस का तैयारी कर रहे थे हम। अच्छा, हम जौनपुर में हैं और आपको बता दूं अनुराग यादव हत्याकांड के बाद सुभद्रा हत्याकांड, अगर आप बातचीत करें तो सुभद्रा हत्याकांड से आज लोगों के दिलों में कहीं न कहीं सबका दिल दहल चुका है। अभी सुभद्रा निषाद की बेटी वंदना निषाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, रो रही हैं अपनी माँ के लिए। जिस तरीके से उनकी माँ की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं और न्याय अभी तक इन्हें मिल नहीं पा रहा है। प्रशासन की प्रतिक्रिया कहाँ तक पहुँची है, आखिर जो दोषी थे क्या उन्हें उठा लिया गया है प्रशासन द्वारा या इनको न्याय मिलेगा या नहीं, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए वंदना, आप उस वक्त कहाँ थी जब आपके मम्मी के साथ ये घटना हुआ? हम इलाहाबाद थे, इलाहाबाद पढ़ाई करते हैं, वही पुलिस का तैयारी कर रहे थे हम। अच्छा, वहीं पे थे। उसके बाद मम्मी का जैसे जैसे बताएं, ओ मम्मी का कॉल गया था, बात भी की थी और सब की। उसके बाद शाम को लकड़ी काटने के लिए मम्मी जाती थी, जब लकड़ी नहीं घर पे रहता था तो जाती थी मम्मी तोड़ने के लिए लकड़ी। और ये भी नहीं क्लियर था, मेरी मम्मी शाम को भी जाती थी, तो हम लोग को इतना नहीं पता था। नहीं तो हम मेरी मम्मी पहली बार लकड़ी लेने के लिए गई होती तो हम भी जानते कि हाँ मेरी मम्मी गई है, क्यों गई है, किस कारण लकड़ी लेने के लिए गई है। मेरी मम्मी जब लकड़ी घर पे नहीं रहता था तो मेरी मम्मी लकड़ी लाने के लिए जंगल जाती थी और हो जाता था अपना जुटा कर 7 बज जाता था, 6 बज जाता था, पर 8 नहीं बजता था, कभी 8 नहीं बजता था, मेरी मम्मी घर पे आ जाती थी। अच्छा वंदना, ये बताइए अभी आपने लगातार ये कह रही हैं कि हम पहले हमारी मम्मी को धमकी दिया गया था, हमारे चाची को, आपकी चाची को, हमारे चाची को ये धमकी। उस वक्त जब धमकी दिया गया था तो आप कहाँ थी? आपको फ़ोन से आपकी मम्मी ने या चाची ने बताया था कि धमकी मिला है? हाँ, मेरी चाची जब आए घर पे तब ऐसे बोल रही थी। इसके पहले भी मतलब 2-3 महीना पहले भी जब मेरी मोबाइल चोरी हुई थी घर से, तो मतलब तब भी ये धमकी दी। मतलब मोबाइल जब मिली उसके घर से तो ये धमकी दे जा रही थी, जैसे मेरे भाई को और सबको, तो बोल रहे थे इनका भाई कमाने जाएगा तो वहीं पे मरवा के फेंकवा दिया जाएगा। तो मतलब माई हमसे पूछी, वंदना माता जी से पूछे ये बात सच है झूठ? तो हम कहे ठीक बात, तो माता जी से पूछे ये बात सच रहा? हम कहे माई विकास भैया के जायज़ पहले, परिवार के जायज़ पहले ओकरे घरे बात कही रही हैं कि मतलब ये बात सच है झूठ? उनने कहा ये बात सच नहीं है, ये बात के कहे से जो उनकी बात सच रही उनने कहे रहन तभी वो दूसरे इंसान कह के झूठ थोड़ी न बोले। इतना कहे रहन तभी हम डराए गिरे, मम्मी जो न मार रही कहन भैया तो जिन जा कौन मारी नहीं है। अच्छा, जब आपकी मम्मी के साथ ये घटना घटी उस वक्त आपको फ़ोन गया, फिर आप दूसरे दिन घर पे आई? हाँ, उसके बिहान भर में, जैसे रात को घटना हुई उसके सुबह ही घर पे आए। जब आप घर पे आई तो आपकी मम्मी का शव घर पे था? मम्मी घर पे नहीं गई थी, मम्मी तो चली गई थी पोस्टमार्टम। जब कॉल किए थे रास्ते में कि मम्मी मिली, तो बोल रही हाँ मम्मी मिली। उसके बाद हम कहे मम्मी कहाँ पे है? बोली जौनपुर दवा के लिए गई है, मम्मी को आराम है। जैसे मेरे दिल को संतोष लाने के लिए कह रही थी मेरी बहन। हम कहे ठीक बात, तब भी मेरा जीव नहीं मान रहा था, क्योंकि हमारी मम्मी तो जा चुकी थी तो कैसे ना तड़प होए। अगर जिसकी जान से जो जो जान निकलती है, अगर माँ की जान अगर हम है तो माँ की जान को हम नहीं जान पाएंगे तो कौन जानेगा। अच्छा, उस वक्त आपके पापा कहाँ थे? हमारे पापा जिस समय मर्डर हुआ था उस समय मेरे पापा तो LIC करते हैं, मेरे पापा भी घर पे नहीं रहते, शाम को आते हैं। अच्छा। उसके बाद पापा भी नहीं थे। पापा को मम्मी मतलब जब बात कर रही थी तो तभी तो बोल रहे हैं कि मम्मी बात करते करते बोल रहे पापा का फ़ोन आ रहा है। हम क्या ठीक है मम्मी बात कईला, इतना कहीं के बंद न रुका, पापा को फ़ोन हाथ रखा थे। हम क्या ठीक बा, तो पापा सब्जी उब्जी लाने के लिए कह रहे थे। उसके बाद मम्मी सब्जी उब्जी मंगाई, उसके बाद चली गई लकड़ी लाने के लिए। अपने माँ से बात करते करते, जैसे हमारी नानी उनके लगे फ़ोन लगाई नहीं से बतिया, साल लीन स्वेटर पहरिन, टेंगारी शायद लीन मम्मी। अबे हम इतना ही पता बा टेंगारी ले रहे तब टेंगारी कहीं वार किए गवा। उसके बाद
हथियार ले गए रहे टिंगारी तक नहीं मिलत घरे से काहे से वो मिलत नहीं न ले गए हुई तभी नहीं मिलत गए जंगल में लकड़ी काटत रही। जब मम्मी बोझ उठाए हैं तब नानी फोन कटवा ये मम्मी कहे हैं लास्ट में कि मतलब माई हो रखत है चलते ही बोझ उठाओ। इतना मम्मी हमार बोली है नानी हमार बताइन कहीं हमार बहनी इतना बतियानिन। ओकरे बाद जैसे बोझ उठाए हैं 6 बज गए बा इतना हमार दिल कहा था 6 बज गए बा। ओकरे बाद उठाए जैसे मुड़ी वैसे मम्मी ढकेल उठावा पीछे से हमार मम्मी गिर गईन ऐसे दिखात हमें गिर गईन पीछे के बगल से। जब मम्मी गिर गई तो मम्मी शायद ओका चेन ले रही तू देखे होए कहे होए मम्मी तो तड़पत रही हुई है लइके काहे मारत हो। तब देख ले जब चीन गए तब तो मम्मी टंगारी चलाए दे बाटे और मम्मी भागे बा वहाँ से लेकिन मम्मी के पकड़ के घिसरावा गवा ई के कह सका था ये दुश्मन नहीं कह सकते तो क्या कह सका था इंसान न करे हुए तो और क्या करे। तो उसके बाद जो है आज भी प्रशासन कहाँ तक ये प्रक्रिया की है कि मतलब आप लोगों को न्याय मिलने की? हमें न्याय चाहिए प्रशासन से कि हमारी मम्मी जैसे तड़प के मरी है जैसे मारे हैं इंसान लोग वैसे वो भी सामने आए वो भी ऐसे तड़पे मेरी मम्मी की तरह। वंदना रोइए मत, सुनिए सुनिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है? अभी नहीं आया है पोस्टमार्टम। क्या बोले प्रशासन के लोग, क्या बोले कब तक आएगा रिपोर्ट? मम्मी पापा जानते हैं चाची जानती होंगी हमें नहीं पता। रिपोर्ट आया है? रिपोर्ट आया है डीएम साहब के लगे एक रिपोर्ट गया एक रिपोर्ट थाना पे। तो थाने के यशो महोदय और पुलिस वाले आप लोगों को कुछ बताए? बताते हैं फोन करके एक रिपोर्ट थाना पे आया है एक रिपोर्ट गया है डीएम साहब के लगे। अब एक बाद कार्रवाई कर जाएगा तब तो ऐसे जैसन हो वैसन हम पता देवे। हाँ, अच्छा जौनपुर अगर देखा पता चलता है कि एक लोग उसके परिवार में से बोल रहा है कि हम ही मारे है अब ही मारा है अब हुई मारे है अब और एक मिलक अब और कौन मारब। अच्छा इतना बात अब तक धमकी ये मतलब ये कौन बोला, ये ऐसा आपको कौन बता? उसके परिवार के लोग बोल रहे थे कोई बोला ऐसे पता चला भी हमें क्लियर नहीं जब खुद से जान जाएंगे। दूसरे के मुंह से आप सुनी है? दूसरे के मुंह से सुने हैं कोई बोला है ऐसे तो हम सुन लिए तो हम कहे कि अभी तो हम अपने कान से सुने नहीं हैं क्यों किसी को कहे कि हाँ यही बोली है बस सुने हैं। आगे जब होगा वो तो बताया जाएगा पर जितना सुने हैं उतना बता रहे हैं पर हमें नाम नहीं पता कौन बोला बस इतना सुनाई दिया कि कोई कह रहा था कि हम ही लिए हैं अभी और लेंगे इतना बात बोला गया है। चलिए ठीक है। आपके अगर देखा जाए तेजी बाजार थाना के जो पुलिस हैं यशो महोदय जी हैं सच्चो हैं और तमाम अधिकारी हैं क्या निवेदन करती हैं उनसे, क्या मतलब क्या मांग करती हैं? हम भी उनके पास हमको भी जैसे वो मेरे भी घर पे आए या मुझे साथ में लेके चले वहाँ पे हम उनसे खुद से बात करेंगे रो रो के कि मेरी मम्मी की जैसे जान लिया गया है वैसे वो इंसान हो जो मारा है उसे भी सामने लाया जाए। न्याय चाहिए हमको। पर वंदना हर गुनाहगार कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है, क्या बताएंगे आपको कि मैंने मारा है? अरे कभी नहीं बताएंगे लेकिन क्या वो नहीं आ सकता सीआईडी कुत्ता हो तो बता देगा ना। उससे प्रशासन से होता हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो घर पे आए और मेरी मम्मी के कातिल को पकड़े और सामने लाए। क्यों मारा था मेरी मम्मी, क्या बिगाड़ी थी? अरे टीटीआई तक आना पूरा आना चाहिए। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आइए मेरे घर और मेरी मम्मी को जैसे जान गई है उससे पकड़ा जाए। अगर इंसान नहीं पकड़ सकते तो सीआईडी पकड़ सकती है। जिस तरीके से एक बिटिया लगातार रो रही है अपनी माँ के लिए और शासन प्रशासन के तमाम लोगों से न्याय मांग रही है कि अगर हमें न्याय मिल जाए। आज हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है फिर भी हमें न्याय चाहिए, हमारी माँ के साथ जो हुआ है उसके लिए हमें न्याय चाहिए। अब हम ये निवेदन करेंगे ज़िले के तमाम आला अधिकारी, यहाँ की तेजी बाजार के एसएचओ महोदय हैं और हमारे जौनपुर के कप्तान महोदय से निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। ये जांच का विषय है। एक बिटिया रो रो कर बिलख बिलख करके न्याय मांग रही है पर अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। इस मामले को संज्ञान में ले, ये जांच का विषय है और जांच कर एक परिवार के लिए उचित कार्रवाई करें। फिलहाल फिर मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।